कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवकी सुत गोविन्दं वासुदेवं जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। पुत्र प्राप्ति की कथा। एक बार की बात है, लोमस ऋषि मथुरा में वासुदेव देवकी के यहाँ पहुँचे। वहाँ उनका अच्छा आदर सत्कार हुआ। तब उन्होंने वासुदेव देवकी को एक कथा सुनाई। वह इस प्रकार कहने लगे, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मौत दे दी थी और उसी कारण से तुम्हें इतना दुख अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार से राजा नहुष दुखी थे। तब उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत किया। वह कथा इस प्रकार से है। राजा नहुष महाप्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में विष्णु गुप्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी सुंदर थी। भद्रमुखी और चंद्रमुखी में आपसी प्रेम था, मित्र भाव था। एक बार की बात है, चंद्रमुखी और भद्रमुखी बिहार के लिए गई थी। तब उन्होंने देखा सरयू नदी के किनारे कुछ स्त्रियां पूजन कर रही थीं। पूछने पर उन्होंने बताया यह संतान सप्तमी का व्रत है और उन्होंने व्रत करने की विधि भी बता दी। तब से रानी और वह भद्रमुखी तो नियम अनुसार व्रत कर रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी को अपने रानी होने पर गर्व था, अतः वह कभी कभी व्रत करती फिर छोड़ देती थी। ब्राह्मण की जो पत्नी थी भद्रमुखी, उसने तो नियम बना रखा था कि वह भगवान कृष्ण की पूजा करती और प्रतिदिन पूजा करती थी तथा सप्तमी के दिन सप्तमी का व्रत भी रखती थी, जो कि संतान सुख के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन रानी चंद्रमुखी को रानी होने का अभिमान था, इसलिए वह कभी व्रत करती और कभी छोड़ देती थी। इस प्रकार यह चलता रहा। जब वह दोनों अपना यह जीवन पूरा करके दूसरे जन्म के लिए गईं, तो चंद्रमुखी अर्थात रानी को बंदरिया और भद्रमुखी अर्थात वह ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में गई। यहाँ भी वह ब्राह्मणी मुर्गी के रूप में वह व्रत करती हुई शिव व पार्वती को पूजती रही, जबकि रानी को कुछ याद नहीं रहा। तत्पश्चात दोनों ने यह जीवन भी पूर्ण किया और ब्राह्मणी ने पुनः मनुष्य योनि में ब्राह्मणी के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी पुनः एक राजा की रानी बनी। ब्राह्मणी का नाम भूषण देवी रखा और उसका विवाह अग्निभोज नाम के ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी के 8 पुत्रों ने जन्म लिया। वह बहुत कुशल और सज्जन थे, सभी गुणवान थे, संस्कारवान थे। यह सभी संतान सप्तमी के व्रत का फल था, जबकि वह रानी ने संतान रही। कहते हैं कि जिसको पुत्र की प्राप्ति न हो या किसी भी संतान की प्राप्ति न हो, उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। इसलिए भगवान की पूजा करें और नियमित रूप से पुराणों की कथाओं का श्रवण जरूर करा करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। बहुत समय पश्चात रानी के एक बुद्धिमान गूंगा बहरा पुत्र हुआ, लेकिन मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही वह मर गया। इसे मृतवत्सा दोष कहते हैं, जिनके पुत्र होकर के संतान होकर के मर जाती हो। रानी के मन में शोक छा गया, वह दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और भूषण देवी में प्रेम था। भूषण देवी ने रानी के पास अपने 8 पुत्रों को छोड़ दिया, लेकिन रानी उनसे ईर्ष्या करने लगी और उसने ईर्ष्यावश उन 8 पुत्रों को विष मिलाकर खाना खिला दिया। लेकिन भूषण देवी की भक्ति के कारण वह सभी जीवित रहे। यह देख रानी आश्चर्यचकित हो गई। जब भूषण देवी आई तब रानी ने सब बात बता दी और कहा, ऐसा क्या है जो ये सभी बच गए? तूने कौन सी तपस्या, कौन सा व्रत किया? तब उस ब्राह्मणी ने अपने 3 जन्मों की कथा सुनाई और कहा, मैं शिव और पार्वती का ध्यान करती रही, साथ ही संतान सप्तमी का व्रत निष्ठापूर्वक करती रही, जबकि तुम यह भूल गई थी। अतः तुम्हें यह व्रत पुण्य और पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए, ताकि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। यह सुनकर रानी को बहुत पश्चाताप हुआ और वह उस ब्राह्मणी से क्षमा याचना करने लगी।
और उसने नियम अनुसार व्रत करने का संकल्प किया, जिसके प्रभाव से उसे बाद में पता चला उसके 100 पुत्र हुए और वह संतान सुख प्राप्त करके अंत में शिवधाम को चली गई। यह कथा सुनकर लोमस ऋषि ने देव की माता से कहा, अतः आपको भी यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत करो, तुम्हें अवश्य ही सुख प्राप्त होगा। तब देवकी ने यह व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ भगवान श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। यह व्रत स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए, इससे उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है तथा शिवधाम में उन्हें स्थान मिलता है। अतः यह कथा जितनी बार हो सके उतनी बार श्रवण करनी चाहिए। प्रतिदिन एक कथा पुत्र प्राप्ति की मैं डालूंगा। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें और कथा को कम से कम 2 बार या 4 बार जरूर सुनें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी।